Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ट्राई करता हूँ मैं मन की आंख से देखता हूँ, फिर मेरे को तुम लोग थोड़ी दिखते हैं। कोई और दिखता है ना सर। अरे तो सीन होगा ना। बड़े लोग इसलिए बड़ा रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़े। ओके, मन की आंख वाला। नहीं करेंगे डोंट वरी। कल आपको ये वीडियोस दूंगा मैं। आज इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कल बुधवार है ना, तो कल मैं देखूंगा। कल मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, तो सुबह अपना प्रैक्टिकल सेशन में मैं सबके कोड देख लूंगा एक बार कि किसने क्या बनाया। ठीक है, तो एक टाइम मिल जाएगा मुझे, तो कल देखेंगे कल सीएम सर, तो ऐसे कर लेंगे कल, राइट? और फिर कल दे दूंगा, है ना योगेश? कल मैं बोलूंगा तब तीनों वीडियो बैक टू बैक, है ना? उनको रीनेम कर देना, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 ऐसा कर देना, तो इनको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, है ना? पर मैं बोलूंगा तब, है ना? क्या पता बोलना ही नहीं पड़े इनका परफॉर्मेंस देखने के बाद, तो वैसे भी हो सकता है। ओके एवरीवन, तो कल हम लोग जो कर रहे थे, है ना, कल हमारा काम हो रहा था, आपने देखा, और जब हमने सेव किया तो डेटा हमारा तैयार भी हो गया था, राइट? जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका था, हाँ या ना? हालांकि मैंने थोड़ा आगे का लिख के आपको दिखाया था, बट अब मैं मुझे जो चीजों की जरूरत नहीं मैं हटा लेता हूं, है ना? मैंने क्योंकि स्ट्रिंगीफाई भी बता दिया और पार्स भी बता दिया, बट पार्स की जरूरत मुझे यहाँ है नहीं अभी, है ना? तो ये मैंने कमेंट किया, और एरे को भी क्यों प्रिंट करना सीधा, अब तो ये भी हमारा कन्वर्ट हो ही चुका था, ठीक है? तो फाइनली मैंने जेसन में इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट? अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैंने कोई भी डेटा डाला है, तो ये डेटा मेरे किसी स्टोरेज में चला जाए। जब आप लोग डेटाबेस की कनेक्टिविटी सीख लोगे, तो इस ऑब्जेक्ट को सीधा उठाकर डेटाबेस में डाल देना, ठीक है? तो वो जब सीखेंगे कौन से बेटा? ये वाला? हाँ देखो, कल मैंने ये बताया था कि हमारे पास एरे है ना? तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप, अब आपको किसी को देना है तो आप क्या करोगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई emp एरे, तो आपको क्या मिल गया, emp डेटा, है ना? मतलब ये क्या हो गया, आपका एक स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया, राइट? है ना? तो अच्छा, वो समझना है, चलो 2 मिनट इसको भी कन्वर्ट कर दो, एक बार क्लियर कर दो, हो सकता है किसी का कुछ डाउट रह गया हो तो ये चला गया। अब ये जो emp डेटा है हम किसी को भी भेज सकते हैं, आईफोन वालों को, एंड्रॉइड वालों को, और किसी को भी, जेसन फॉर्मेट सब में चलता है, क्लियर है ये? ठीक है, मतलब इसकी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती थी, जब मैं जावा डेवलपर था तब भी मैं इतना पार्ट जरूर यूज करता था। मुझे जावास्क्रिप्ट सिर्फ इतनी आती थी कि मैं एजेक्स पुट करता था और जेसन का डेटा उठा के रख लेता था। जावा में मेरा जावा था ना, जावास्क्रिप्ट जब नहीं थी तो जेसन भी नहीं होगा, एक्सएमएल चलता था ना, मैंने कल बताया था ना, एक्सएमएल कोड से चलता था ये सब। अब मुझे ये emp डेटा मिलेगा, तो मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए स्ट्रिंग, तो मैं क्या करता हूं, इसको फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, राइट एवरीवन? तो ये कंसेप्ट है, समझ गए एवरीवन? तो दोनों एंड पे कन्वर्जन जरूरी है ना, तो ये वो चीज हो गई। तो चलो, यहां तो हमारी बात हो गई।
और नितिन क्या वो जब एक बार फिर से बता दो क्या चाह रहे थे तुम? एरे को ऑब्जेक्ट में डाला था, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक ब्लैंक एरे बना लिया। गुड। अब क्या हुआ, जब आपने ये एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया है ना, और इस ऑब्जेक्ट को आप टेबल में तो भेज ही रहे थे, तो उसके साथ साथ मैंने इसे एरे में भी भेज दिया। पुश मेथड हमने पढ़ा है, तो जैसे ही मैं पुश करूंगा एक पूरा ऑब्जेक्ट चला जाएगा, यानी एक पूरी रो का डेटा। और ऐसे जितने ऑब्जेक्ट आप डालते जाओगे, जब जब आप ऐड का बटन दबाओगे तब तक आपके एरे में भी जाएगा और टेबल में भी जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये मैं पुश कर रहा था। आई होप समझ में आया सबको। एनी डाउट एवरीवन? पक्का? गुड। अब मैं क्या चाहता हूं पता है, कि जैसे मैंने आज कुछ एंट्रीज कर दी और जब मैं इसे सेव करूं, है ना, तब ये जो डेटा है ये किसी स्टोरेज में चला जाए और वहां रखा रहे, और कल से जब मैं दोबारा लौट के आऊं इस पेज पर तो मुझे ये सारा डेटा रेडी मिलना चाहिए पहले से टेबल में। आप फ्लो पकड़िए, कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा, है ना? आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आज हमने 8-10 स्टूडेंट की एंट्री कर दी, सेव करके चले जाएंगे। कल जब आएंगे तब जैसे ही मैं अपना पेज ओपन करूं तो मेरे टेबल में वो सारा डेटा मुझे पहले से मिलना चाहिए, और मेरे एरे में भी, है ना? क्योंकि मेरा एरे और मेरी टेबल तो बिल्कुल वोलेटाइल टाइप की है, कोड खत्म सब क्लियर हो जाता है। लेकिन अब नहीं, वो जहां मैं रखूंगा वहां से उठाकर फिर से लेकर भी आना है। आ रहा है क्या समझ में? तो पहले डेटा रख कर आते हैं, फिर उठाना भी सीखेंगे, ठीक? चलो, तो सेव के बटन पर मैंने क्या कहा, अच्छा मैं आपको पहले ये दिखाऊं कि मैं सेव कहां करने जा रहा हूं। ये कंसोल तो हम देखते आ रहे हैं, ओके। अब यहां आइए आप एप्लीकेशन में, सिक्योरिटी नहीं है, मैं गलत भूल गया, मेमोरी भी नहीं है, एप्लीकेशन में ही आएगा। ये देखिए एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ दिख रहा है लोकल स्टोरेज, आपको सेशन स्टोरेज भी होता है, पर सेशन स्टोरेज जब तक सेशन चल रहा है तब तक ही रहता है डेटा, है ना? पर लोकल स्टोरेज में डेटा हमारा अभी आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है मेरे पास। फाइन एवरीवन? अब मैं जितना भी डेटा कलेक्ट करूंगा वो सारा का सारा यहां रख दूंगा, ठीक है एवरीवन? और अगर आपको रिएक्ट आता है तो यहीं से आप उठा लेना, आपको iOS आता है तो यहीं से आप उठा लेना, क्लियर? तो मैं यहां रख दूंगा इसको लोकल स्टोरेज में, हाँ ये ना? तो चलिए हम करते हैं इसको। ये डेटा आ रहा है मेरे पास। अब लोकल स्टोरेज के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लोकल स्टोरेज, और इसमें दो मेथड है, एड आइटम ऑब्वियसली जब एड आइटम होगा तो गेट आइटम भी होगा, है ना? सेट आइटम है, सॉरी, सेट आइटम दिख रहा है, सेट आइटम, और सेट है तो गेट भी है। जब रखोगे तब सेट, और जब इसमें से उठाओगे तब गेट, क्लियर? पर यहां डेटा जाएगा की वैल्यू के फॉर्म में। आप क्या देना चाह रहे हो? नाम कुछ दे दो, मैंने नाम भी एसटीडी डेटा ही दे दिया, ठीक है, और वैल्यू तो मेरी एसटीडी डेटा है ही। आया क्या सीन समझ में एवरीवन? तो अब ये होगा कि जितना भी मेरा एरे का डेटा है, क्योंकि आप हर काम जितना डेटा टेबल में डाल रहे हो उतना ही एरे में भी डाल रहे हो, एम आई राइट? तो एरे का सारा डेटा आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और उस डेटा को आपने लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया। किस नाम से? सेम नाम से ही कर दिया हमने। आपको मर्जी अलग रखो, नहीं तो सेम भी रख दो, सेम ही रख देना चाहिए। कहां दो दो नाम याद रखेंगे? नहीं, राइट एवरीवन? बस गया, चेक करें, देखो 1 आपने इसे कहा कंप्यूटर साइंस
99, 96, 97, 8। अच्छा ये पुराना डेटा, 1 मिनट, फालतू का डेटा कौन रखेगा, ठीक है। यहां मैंने रख दिया योगेश कंप्यूटर साइंस 98, 99, 96, फाइन। एवरीवन एक और रख दिया 112। यस, इन्फो टाइम 8। अब मैं करूं, सेव कर दिया मैंने, और जैसे ही मैंने सेव किया अब आप देखिए लोकल स्टोरेज में एक फाइल आ चुकी है और फाइल में 2 डेटा मेरे स्टोर हो चुके हैं, स्ट्रिंगी फाइल। एवरीवन विजिबल है, चेक करिए, हाँ ये ना। अब इसका सीन क्या है पता है, इसका सीन ये है कि ये मैंने बंद कर दिया, ब्राउजर बंद, फिर मैंने इसे ओपन किया, टेबल तो मेरी ब्लैंक है, लेकिन जब मैं लोकल स्टोरेज में जाऊंगा एप्लीकेशन में तो आप देखेंगे डेटा अभी भी रखा हुआ है, हाँ ये ना, ठीक है। एनी डाउट? तो चलते हैं ना, चलते। अब तुम जल्दी आ गए क्या? चलते, राइट। तो आपको पहले एक एक स्टेप से समझो, है ना, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमने डेटा सेव करना सीख लिया। किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन? पक्का? अब मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं अपना फॉर्म दोबारा ओपन करूं तो ये ऑटोमेटिकली वहां जाए, वहां से डेटा लेकर आए और टेबल में फिर से, टेबल में और मेरे एरे में फिर से ऐड कर दे, राइट? हाँ या ना? ठीक है, तो चलिए कोड लिखते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं आता हूं कौन सी मेथड चलती है? लोड, ऑन लोड, है ना, ऑन लोड, राइट। तो ऑन लोड हमने लिखी है यहां कहीं, ऑन लोड पर क्या था, इनिट मेथड था, राइट एवरीवन? ओके, तो इनिट में आ जाते हैं, है ना। अब इनिट में आते से क्या करना है, आते से ये करना है कि जहां सेट किया था वहां से गेट किया जाए, पर आपको मिलेगा क्या, स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग रखी है वहां पर, हाँ है ना, स्ट्रिंग रखी, स्ट्रिंग ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा माय डेटा, नाम थोड़ा बदल रहा हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो फिर चाहो तो एसटीडी डेटा वापस रख सकते हैं हम लोग, बट जो भी आपकी मर्जी है। तो मैंने ये कहा कि माय डेटा, और माय डेटा इक्वल टू क्या, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आइटम का नाम क्या था, एसटीडी डेटा। उठाते समय सिर्फ की दे दीजिए, पूरा डेटा उठ जाएगा, और पूरा डेटा आकर कहां गिरा, माय डेटा में, हाँ या ना। अब हम मान के चलते हैं 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 25 रो हो सकती हैं, ठीक है। यानी आपके पास जो अब डेटा आया है ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक एरे है ना, राइट। अभी तो स्ट्रिंग है पर अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एरे में, तो यहां लगेगा जेसन डॉट पार्स माय डेटा, है ना, और इससे क्या हुआ, इससे ये बन गया माय ऑब्जेक्ट, एवरीवन माय ऑब्जेक्ट, यानी बन गया हमारा एरे। और अब एरे में अगर वहां 4 रो है तो एरे में 0 पर 1 पहली रो, 1 पर दूसरी रो, 2 पे और 3 पे तीसरी और चौथी रो। इज इट क्लियर? और हमें एक एक करके ये सारी रो एरे में डालनी होंगी और टेबल में भी डालनी होंगी, है ना। और टेबल में और एरे में दोनों में डालने के लिए हमने ये किया था, ठीक है। पर एक एक रो, ये तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो आपको आता है इसको फैच करना, फॉर, है ना, पीजे ऑफ
माय ओबीजे, राइट। अब पहले राउंड में क्या आएगा, ओबीजे यानी पहली रो। तो क्या करोगे तुम, ईएमपी, ईएमपी नहीं, हमारे एरे का नाम क्या था, एसटीडी एरे, एसटीडी एरे इक्वल टू व्हाट, सॉरी एसटीडी एरे डॉट पुश ओबीजे, चला गया टेबल में, और नहीं टेबल में नहीं गया, टेबल में तो आप जाएगा ना, वो तो एरे में गया और टेबल में भी गया। फाइन एवरीवन, बात समझ में आई क्या? फिर से ये कोड एक बार रिपीट करूंगा मैं। जैसे ही मेरी इनिट मेथड कॉल होती है, पेज लोड होता है, पेज लोड होता है, ठीक उसी वक्त मैं लोकल स्टोरेज से अपना डेटा उठा लूंगा। ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर लूप नहीं लगा पाऊंगा, है ना। इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो एक 4 रो 3 रो 2 रो का एक ऑब्जेक्ट पूरा बन गया। अब इसको फैच करना शुरू करता हूं, लूप कितनी बार चलेगा, जितनी रो होंगी, है ना। और हर राउंड में ओबीजे में एक एक रो आती जाएगी, उसको हम एरे में भी डालते चलेंगे और टेबल में भी। एनी डाउट एवरीवन? तो अगर सब कुछ ठीक है, देखो टेबल में देखो, आ गया, लोकल स्टोरेज से रखा हुआ डेटा आया। अब आपको क्या करना है, अब आप आगे के डेटा डालते चलो और सेव करते चलो, आपका काम होता चलेगा। आपने कहा रौनक, है ना, अपन डेटा साइंस ले लेते इस बार। हमने कहा 90 90 98, पर अभी सिर्फ टेबल में आया है, सेव करोगे नहीं जब तक लोकल स्टोरेज में जाएगा नहीं, ये भी याद रखना। फिर तुमने कहा 4 नितिन डेटा साइंस सेम, तुमने कहा सौरभ जावा, ऑन एन एवरेज बराबर मार्क कर दी मैंने, है ना। फिर मैंने कहा 6 आशीष सेव कर दिया। अब मैं कभी भी लौट के आऊंगा, इतना डेटा तो मुझे रेडी मिलेगा, आ रहा है। तो अब आपने सीख लिया कि ब्राउजर के लोकल स्टोरेज का यूज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमको डेटाबेस नहीं आता, नहीं तो डेटाबेस में ले जाते इसको, पर अभी डेटाबेस आता नहीं हमको। तो जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक तो हमको आ गया ना काम, ब्राउजर में रख सकते हो। और ये डेटा तब तक आपका प्रिजर्व रहेगा जब तक कि आप वो ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट नहीं करते। वहां से किसी ने कर दिया तो फिर खेल खत्म है हमारा, ठीक है ना। हाँ बोलिए नितिन। ना ना, वो तो ब्राउजर में कोई लिमिट नहीं है, जितना रखना चाहो रख सकते हो, पर बहुत सारा बल्कि डेटा रखते भी नहीं, टेम्परेरी डेटा तो है ही है, कितना रखोगे, राइट। अपना काम तो अभी हो जाएगा आराम से, चिंता मत करो, आ रहा है। कोई और एक्सेस नहीं करता ना, हमारे कंप्यूटर पे एक्सेस नहीं कर सकता ना। ब्राउजर ही आपका है ना, जिसका ब्राउजर वही। ये कोड मेरा ले जाओ, आपके घर पे नहीं चलने वाला। नहीं होगा। हाँ, मतलब अभी आप घर जाके ओपन करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलना, आपके लोकल स्टोरेज में आया कहाँ कुछ। तो जब तक आप और सिर्फ ऐड करने से कुछ नहीं होगा, सेव करने से होगा, क्योंकि सेव के बटन पे कोड लिखा हमने सेव करने डेटाबेस में डालने का, राइट। ऐड से तो सिर्फ अपनी टेबल में दिख रहा था। ये समझ में आया एवरीवन, पक्का? अब एक काम करें, रोल नंबर तो आ गया, ये एक क्वेश्चन अभी भी नहीं आ रहा हमारा, कितने आदमी थे, कहीं सीरियल नंबर तो डलवाओ, है ना, कहीं सीरियल नंबर भी डलवाया जाए, राइट। एक टीडी बढ़ा देते पहले पहली पोजीशन पर, जिसमें सीरियल नंबर आ जाएगा। चलो, हालांकि इस कोड के बाद इसमें मैं कई चीजें छोड़ूंगा, जिसको धीरे धीरे आप करेंगे। जैसे कल बात हुई थी हमारी वैलिडेशन, है ना, वो आप करिएगा। और मैंने यहां पर एक और काम कर दिया, एक एच और बढ़ा दिया, सीरियल नंबर, हाँ वो रो नहीं बढ़ाई ना इधर अभी,
इधर भी तो बढ़ाना पड़ेगा। और अब हमने क्या किया, अब हमने 1 के पहले क्या करें, 0 ले आते हैं, है ना। TD 0, TD 0, TD 0। तो इसमें डालें क्या, जब पहली रो आती है तब 1 आना चाहिए, जब दूसरी आती है तो आना चाहिए, और डेटा एरे से आता है, राइट। एरे है हमारे पास, तो एरे में क्या है, पहली रो के लिए क्या होता है, अगर मैं इंडेक्स डालूं तो 0। तो एरे में दो चीजें होती है, एक होता है इंडेक्स और एक और कुछ होता है जो उतना ही होता है जितनी रो है, क्या, लेंथ। याद है, लेंथ है ना। तो हम बोल देते हैं EMP, नहीं क्या है, STD एरे डॉट, है ना, 1 2 3 4 5 6, एवरीवन। ठीक है, ये रोल नंबर, ये नेम, ये ब्रांच, ये है ना, चलेगा। ओके, अब डेटा आ गया, किसी को रिमूव भी करना है ना, इनमें से जो हम चाहें उसे हम रिमूव करना चाहेंगे। क्लियर है एवरीवन। तो आप किसको रिमूव करना चाहोगे, तो इसके लिए हर रो में एक बटन बनाना पड़ेगा, है ना, डिलीट का, राइट एवरीवन। ओके, तो कोड में ही चलते हैं, एक TD आखिरी में बना देते हैं, क्या बोलते हो, वेरिएबल TD8 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट TD, है ना। तो TD में डालना क्या है, बटन। तो बटन कौन सा हमारे पास है, बटन भी बनाओ, वेरिएबल BTN इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या, बटन। एवरीवन, इस बटन का इनर टेक्स्ट क्या होगा, डिलीट, और ये बटन जाएगा TD8 के अंदर। समझ रहे हो ना, पेरेंट तो चाहिए, और ये रो में थोड़ी जा रहा है, TD में जा रहा है ना, क्योंकि रो में तो TD8 होता है, बटन थोड़ी 8 होता है, राइट। अपेंड चाइल्ड TD8, हाँ या ना, सॉरी, बटन TD8 में चला गया बटन, और TD8 कहां जाएगी, TR में, TD8 आया क्या, आ गया बटन। इस बटन पर आप करना चाहो तो है आपके पास ऑप्शन, है ना। बैकग्राउंड कलर येलो और कलर रेड, ठीक है, आ गया। और
फॉन्ट साइज नहीं देते, इसको क्या करें, छोड़ो, जाने दो। दिख रहा है ना, ठीक है। अब जिसका बटन प्रेस करूं वो पूरी की पूरी रो हट जानी चाहिए। अच्छा, हमने ये बटन ऐड किया तो बटन का नाम भी ऐड कर देते ना, यहाँ पर TH एक ऐड करना पड़ेगा ना, क्या गया, क्लियर ये, ओके। तो अब मैं चाहता हूं जो बटन क्लिक हो वो वाली पूरी की पूरी रो टेबल से भी जाए और एरे से भी जाए, एम आई राइट, टेबल से भी और एरे से भी, है ना, ओके। तो बटन कहाँ गया मेरा, ये रहा, बटन डॉट ऑन क्लिक, इस पर डेल नाम की मेथड कॉल होगी, कोई कहानी पीछे भी करी थी हमने, गुड, आ जाओ, फंक्शन डेल, ठीक है। अब डेल तो फिर तुम्हारी किसी रो को नहीं जानता, किसी TD को नहीं जानता, है ना, किसी टेबल को नहीं जानता, डेल तो किसी को भी नहीं जानता, और डेल एक को जानता है जो उसको यहां छोड़ कर गया था, कौन, बटन, है ना, दीज, इज इट क्लियर, वही कहानी है पिछली बार वाली, आई होप सबको याद होगा, है ना, ठीक है, गुड। तो तुम्हें हटाना क्या है, सुनो, दीज मतलब कौन, बटन, एवरीवन, दीज मतलब बटन, इसका पेरेंट एलिमेंट कौन, TD, TD हटाना है, नहीं, उसका पेरेंट कौन, रो, डॉट, आया, हाँ या ना, टेबल से तो हट गया। दिक्कत एक बहुत बड़ी है जिसको समझना है, वो ये, इसको एरे में से भी हटाना है ना, इसको एरे से भी हटाना है, क्लियर। यहां एक नई कहानी आने वाली है, उसको समझते हैं। ये वाला मैं एक बार आपको बता दूं चला के, जैसे आपने कहा ये यश वाला हटा दिया गया, रिफ्रेश से वापस आ जाएगा क्योंकि लोकल स्टोरेज में है, अभी अभी हमने एरे से हटाया नहीं है ना, तो ये दिक्कत नहीं हो, इसलिए एरे से भी तो हटाना पड़ेगा। अब एरे में ये रो कहां है, अगर मैं यश वाला रिकॉर्ड हटा रहा हूं तो एरे में इसकी पहचान क्या है, इंडेक्स, एरे में इसकी पहचान है इंडेक्स, है ना, और कैसे बताएं, देखो डिलीट पर आया कहां से, हम लोग कहां से आए, 8 टेबल से डिलीट पर आए, है ना, तो पोजीशन तो सब इसको पता है, किसको, इसको, है ना, हाँ है ना। अब यहां से इसको पोजीशन भी यहां लेकर आनी पड़ेगी, समझ गए, पोजीशन भी इसको लानी पड़ेगी, तो इसको पोजीशन कैसे मिलेगी, मेरी बात सुनो, कल से तुम इसे कह देते हो, जैसे तुमने कह दिया कलर रेड, है ना, एंड आई वांट टू चेक ये अपने साथ क्या लाया है, तो मैं क्या करूंगा पता है, कलर इक्वल टू दिस डॉट गेट एट्रीब्यूट, कौन सा, कलर, तो मुझे कलर निकल के आ जाएगा, जो देते हैं वो मिलता भी है ना, जो सेट करते हैं वही गेट होता है, एम आई राइट एवरीवन। तो तुम वहां से इसका पोजीशन सेट कर दो ना, तो यहां हम उतार लेंगे, और उतार लेंगे तो उसके बाद हमको आता है एरे में से एक एलिमेंट कैसे रिमूव करना, एवरीवन, हाँ है ना, तो तुम सेट एट्रीब्यूट से डाल सकते हो, सेट एट्रीब्यूट से, किधर गया ये रहा, तुम सेट एट्रीब्यूट से इसका पोजीशन डाल दो, एट्रीब्यूट, और पोजीशन क्या है इसका,
एम्प्लॉय नहीं, std array हमें क्या मालूम फर्स्ट इंडेक्स से कि सेकंड इंडेक्स से, कभी हम आखिरी वाली रो को डिलीट कर रहे हो तो हाँ लिंक डॉट लेंथ -1 पर वो भी गलत हो जाएगा। हाँ हमें तो करंट वाला चाहिए है ना। ये रो कहाँ है, इसकी एक पोजीशन तो होगी, इंडेक्स तो होगा। ये मेरी जो भी रो है ना, यहाँ में आता है जरा, सपोज मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, सीरियल नंबर से अपन कर सकते हैं, बट सीरियल नंबर क्या था, लेंथ है ना। देखो जब मैं इस जगह हूँ, थर्ड वाली पर हूँ, तब लेंथ कितनी है 3 -1 मतलब 2, सही तो दिया था मैंने। अरे जिस रो पे से हटा रहे हो तो उस रो तक इसकी लेंथ कितनी है ना, करंट तक लेंथ कितनी है, तो उतना -1, राइट एवरीवन, क्योंकि टेबल में तुम एक एक करके आ रहे हो ना, चौथी रो पर हो, मतलब कुल लेंथ कितनी है 4, हर राउंड में एक लेंथ है ना, हर राउंड में एक लेंथ है, तो कितना है 4, 4 -1 कितना हुआ, इंडेक्स। अरे तुम्हारी लेंथ जब 1 होती है तब इंडेक्स कितना होता है 0, जब तुम्हारी लेंथ 2 होती है तब इंडेक्स कितना होता है 1, एक माइनस करके होता है, am I right? तो लिया तो हमने, तो मैंने इसे ले लिया std array डॉट लेंथ -1। यार ये तो हो गया, लेकिन कहानी ये है कि वो कौन सा एट्रीब्यूट है जिसमें मैं ये वैल्यू रख सकता हूं, क्योंकि एट्रीब्यूट तो स्टैंडर्ड है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, अलाइन, स्टाइल, है ना, हाँ है ना। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हमने HTML से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, HTML हो गया, CSS हो गया, और अब हम जावास्क्रिप्ट भी खत्म करने आ रहे हैं। आप बताओ ना एट्रीब्यूट कौन से मन से होते हैं, एट्रीब्यूट तो सारे स्टैंडर्ड होते हैं, तो किस में रखें, क्योंकि इस पोजीशन को रखने के लिए हमारे पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है। आप अगर सोचें कि मैं नाम बताऊंगा तो सॉरी मेरे पास भी कुछ नहीं है, कस्टमाइज डेटा रख रहे हो इस बार तुम। हाँ अगर तुम बोलते कलर तो हम स्टाइल में रख देते, तुम बोलते बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज तो हम स्टाइल में रख देते, राइट। तुम बोलते कि लाइक अलाइनमेंट तो हम अलाइन नाम का एट्रीब्यूट बना देते। समझ में आ रही कहानी। तो यहां एक चीज ढंग से पढ़ना सबके बड़े काम की है ना। थोड़ा मैं एडवांस पे आ रहा हूं, HTML5 में एक नया फीचर आया है, HTML5 में एक नया फीचर आया है कि इफ यू वांट टू पुट समथिंग विथ योर एलिमेंट देन यू कैन क्रिएट योर ओन एट्रीब्यूट ऑल्सो। आप अपना खुद का एक कस्टमाइज एट्रीब्यूट बना सकते हो, चलेगा, राइट। लेकिन अब HTML का इंटरप्रेटर उसकी पहचान कैसे करेगा कि कौन सा है, तो उसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि उसका जो भी नाम रखना हो, आप अपना नाम रख दो, यश रख दो, उसका नाम चलेगा। बस एक मिनट लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। बीच में अगर सबकी लिंक टूट जाती बेटा, आप उसका कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन आपको उस नाम की शुरुआत हमेशा डेटा हाइफन के साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। डेटा हाइफन देखकर ही वो समझ जाता है कि इसे हमें HTML की लाइब्रेरी में नहीं ढूंढना है, इसी बंदे ने यही क्रिएट किया है। क्लियर है। तो दो तरह के एट्रीब्यूट हो गए। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो कौन से थे, सिस्टम डिफाइंड एट्रीब्यूट्स, और आज हमने जो देखा वो क्या है, यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट। बस शर्त इतनी है कि इसका जो भी नाम होगा वो डेटा हाइफन करके होगा। इज इट क्लियर। आगे जो रखना है रख दो, तो आपने रख दिया पोजीशन। आया क्या, हाँ या ना। बस अब आपने यहां रख दिया डेटा का पोजीशन, और जो पोजीशन आपने सेट किया था यहां पर बस मैं उसे उठा लूंगा। कैसे, मैंने कहा पोजीशन, मैंने सेम नाम रख दिया, और एट्रीब्यूट कौन सा था मेरा, डेटा हाइफन पोजीशन।
तो पोजीशन आ चुकी है आपके पास। अब भाई एक पोजीशन आपके पास है, एरे में से एलिमेंट को कैसे रिमूव करना या आप सोचें और आप बताएं, तब तक मैडम कुछ कर रही। आकाश, एक मिनट, मेरे पास पोजीशन आ चुकी है, मुझे एलिमेंट कैसे रिमूव करना है, सोचते भी रहो, अटेंडेंस दो। हाँ चल। अमित, अमित दुगाया और अमित सिंह सिखरवार, आशीष, यस मैम, दीपक, दीप्ति, देवेंद्र, राजावती, कलश, यस मैम, केशव, मुस्कान, नितिन, प्रेजेंट, पुण्यपाल, रौनक, प्रेजेंट, ऋषभ, प्रेजेंट, ऋतिक, प्रेजेंट, रोहित, प्रेजेंट, संगम, प्रेजेंट, शिवानी, शिवराज, यस मैम, सीएम साहब है ये। मामा जी है। हाँ मामा जी है, मामा जी। ये उधर से भी बराबर रेगुलर है, देखो उधर से भी। भाई एरे का वो एलिमेंट हटाना है। शुभम पांडे, प्रेजेंट, शुभम राव, तनिषा, यश, प्रेजेंट, योगिता, गौर से क्या है? ऊपर 11 वाली बैच ले रहे हैं ना? 11 वाली भी ऊपर कर दी क्या? हाँ, 10 वाली ऊपर हेलो 11 दोनों। हेलो हाँ, सर। बोलिए बोलिए। तनीषा मेरे साथ में ही है, हम लोग कॉलेज से अटेंड कर रहे हैं, तो ये भी बैठी है पास में ही। यस सर, बोल दिया। थैंक यू सर। ओके, तो वेल अब ये बताओ जरा, कैसे मैं एलिमेंट को रिमूव करूं एरे में से? कुछ है हमारे पास? अरे पढ़ा तुमने कभी? स्लाइस और डिलीट मेथड। किस में? मेथड का नाम बताओ। स्लाइस। स्लाइस, पॉप। पॉप मन से रिमूव करता है, पॉप तुमसे नहीं पूछता कि कौन सा पॉप करना है, राइट? स्लाइस से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक के एलिमेंट में डिटेच कर सकता हूं। स्लाइस रिमूव करने के लिए नहीं है। किसने पढ़ाया रे तुमको? आपने ही पढ़ाया था। ऐसा पढ़ाया मैंने? हैं? तुम नाम निकालो मेरा कहीं जाके। सर उससे नौकरी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, और अगर इसको भूल गए तो इसी के कारण नौकरी मिलते मिलते रह जाएगी। ठीक है, इससे नौकरी क्या मिलेगी? कोई फालतू बात नहीं, तो इसी से तो नौकरी मिलेगी, और किससे मिलेगी? नहीं सर, आपका नाम लेने से। मेरा नाम लेने से तो नहीं मिलेगी। पर मेरा नाम लेने से क्या मतलब है? तुमको तो प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे से पढ़े भी हो कि नहीं। आदर्श मिल जाएगी लेकिन। हाँ, चुप रहे। अरे इधर पता है मेरे को मेथड। हाँ, आदर्श मिल जाएगी वहीं से। दोनों ऑनलाइन में है ना, मतलब बात कर रहे हैं बिल्कुल भयंकर। एनीवन एल्स? कोई तो बताओ। ऋतिक? रोशन। एग्जैक्टली। देखो ऋतिक बोला, कहो ना, स्प्लाइस है, राइट? स्प्लाइस, हमने पढ़ी है स्प्लाइस नाम की मेथड, और मैंने बार बार फोर्स कर करके पढ़ाया था स्प्लाइस को। याद है कि यही मेथड एलिमेंट ऐड करने के लिए भी है और यही मेथड एलिमेंट रिमूव करने के लिए भी है। बार बार कहा था स्प्लाइस बहुत काम आएगा। इतना कहा, लेकिन यहां तक आते आते भूल गए। गुड ऋतिक। स्लाइस से ही है ना, वो याद था पर वो ध्यान उतर गया। स्लाइस और स्प्लाइस जब दोनों मेरे पास है तो मैं स्लाइस पर क्यों हाँ करूं? यस सर। है ना? स्लाइस का तो देखो मीनिंग क्लियर है ना, स्लाइस निकालना, यहां से यहां तक का डेटा अलग निकालना। तो स्प्लाइस मेथड हमारे पास है, राइट एवरीवन? तो क्या करें? std array डॉट स्प्लाइस। अब स्प्लाइस में क्या करते हैं? सबसे पहला क्या आता है? पोजीशन। फिर क्या आता है? वहां से कितने एलिमेंट रिमूव करने। हमें तो एक ही करना है। आ गया? बस Yes. हो गया। देखो स्प्लाइस मेथड हमने पढ़ा था।
और कुछ ऐड करना हो तो इसके आगे कॉमा लगा के और दे दो, तो वो इतने ऐड हो जाएंगे इस पर, है ना। याद है पहला ये क्या था, फ्रॉम पोजीशन, कहां से रिमूव करना है, एंड सेकेंड पैरामीटर था हाउ मच एलिमेंट डू यू वांट टू रिमूव, राइट। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही आवाज आ रही पीछे। ये गुप्ता जी सर। हाँ, तुमको डांट पड़ रही है और हम सब सुन रहे हैं। तो वेल ये है, और अब मैंने इसे किया जैसे मैंने कहा, ये रौनक वाला डेटा गायब। अब मैं रिफ्रेश भी करूं तो वापस आ गया, क्योंकि हमने लोकल स्टोरेज से नहीं हटाया, है ना। लोकल स्टोरेज से भी हटाओ, पर यहां से मैंने देखो ये मैंने हटा दिया, और अब मैं सेव कर दूंगा। अब मैं रिफ्रेश भी करूंगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोकल स्टोरेज में पुरानी पोजीशन सेव हो गई है, राइट। मैंने कहा यश, सौरभ, नितिन, आशीष, योगेश, आ गया एवरीवन। समझ में आया खेल सबको अच्छे से? हाँ, तो इस प्रोजेक्ट के बहाने हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। हमने फिर एक बार एरे उठाया, हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा, ऑब्जेक्ट्स का कितना शानदार यूज हुआ है ना। ठीक है, हमने डोम की मेथड्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लिया, यहाँ पर एक डायनामिकली टेबल ही बना दी, राइट, और एलिमेंट्स रिमूव कर भी लिए, साथ में हमारा जेसन भी आ गया, हमारा लोकल स्टोरेज भी आ गया। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के बहाने हमने काफी कुछ चीजें सीख ली है। हालांकि इसमें कुछ चीजें भी हैं, जैसे सबसे बड़ी बात है वैलिडेशन। वैलिडेशन के लॉजिक अब आप लगाइए, कोई चीज ब्लैंक नहीं हो, है ना, और रिपीट ना करें रोल नंबर, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें अब आपको सोचनी पड़ेंगी कि ये किस तरह से करा जा सकता है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट आ चुके हैं वो एरे में हैं, और अगर नया रोल नंबर दिया जा रहा है तो उसको एरे के रोल नंबर में से चेक किया जा सकता है, अगर वो है तो 8 नहीं होना चाहिए। आया? तो ये वैलिडेशन वगैरह पुट करिए, राइट। तो ये प्रोजेक्ट मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, इसका एक आध और कुछ बनाते कुछ और आपको देता हूं, तो आप वो करिए, है ना, कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे सीन कुछ ट्राई करिए, और कोड में आज भी शेयर नहीं कर रहा सर। इसमें आज नहीं भेजूंगा, क्योंकि कल बुधवार है और कल लैब है, और कल लैब में मैं चाहूंगा कि सब अपने अपने कोड मुझे दिखा दें एक बार, तो फिर मैं शेयर करता हूं। हाँ बोलो, क्या हुआ? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.